भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को लेकर पूरे तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। राजौरी पुंछ के इस बॉर्डर के ज़िले की 8 असेंबली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, शहर-शहर में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मोदी साहब ने पिछले 10 साल में राजौरी पुंछ के अंदर डेवलपमेंट के काम किए हैं, शानदार तरीके से सड़कों का जाल यहाँ राजौरी और पुंछ के इस दोनों बॉर्डर के ज़िलों पर आज बिछा है। बिजली पानी की व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, गरीब लोगों की खिदमत हो रही है। गुजर बकरवाल पहाड़ी कबीले के लोगों को 70 साल बाद अगर किसी हुकूमत ने आज इंसाफ दिया है तो वो मोदी हुकूमत है। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, कश्मीरी, ओबीसी सब मिलजुल कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि जब यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजौरी पुंछ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो एक जिम्मेवार राजनेता हैं, जम्मू कश्मीर के, देश के जिम्मेवार शहरी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, यही मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सर, राजौरी पुंछ मेरा घर है, मैं अक्सर राजौरी पुंछ में आता जाता रहता हूँ और मैं खुद इसी इलाके का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं राजौरी पुंछ में आता जाता रहता हूँ। इस बार रही बात चुनाव की, तो यकीनन हम इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन का जल्द ऐलान करे, यहाँ इलेक्शन हो और हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे यकीन है कि राजौरी और पुंछ की आवाम दिल खोल कर बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी ने अनंतनाग, राजौरी, पुंछ से अपने मैंडेट पर कमल के फूल पर इलेक्शन लड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट होता, बीजेपी की यकीनन जीत होती। लेकिन अब दरिया में वो पानी बह गया है, अब वो वक्त गुजर गया है। अब जो इस समय मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और हम सब मिलकर उनका तावन करेंगे, मियां अल्ताफ साहब। और यहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, हम राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान और पूरे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए उनकी मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने मिलकर काम करना है और लोगों की खिदमत करनी है। जब सियासत का वक्त था तो बीजेपी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, तो इसलिए इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो उस दौर को याद करके क्या फ़ायदा है। इस बार 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। असेंबली का चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कश्मीर घाटी से जो हमें लगता है कि उनको बीजेपी की सपोर्ट से वो जीत सकते हैं, इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, उनकी हम सपोर्ट करने की सोच सकते हैं। बाकी ज़्यादातर सीटें जम्मू कश्मीर, उस पर हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे।